सुख सागर 5वां स्कंद दूसरा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे प्रियव्रत के पुत्र अग्निन्द्र का राज्याभिषेक एवं पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें तथा इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। और आप लोग सकारात्मक परिवर्तन के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत वन में तपस्या के लिए चले गए। तब उनके बड़े पुत्र अग्निन्द्र ने राज सिंहासन पर बैठकर सोचा कि सर्वप्रथम श्री नारायण जी का तप व ध्यान करूं। इसके बाद विवाह करना उचित है जिससे धर्मात्मा संतान पैदा हो। वेद शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि 24 लाख की उम्र के बाद ही स्त्री प्रसंग करना चाहिए। यह सोचकर घर से चल दिया और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर एक अति सुंदर आश्रम में बैठकर श्री हरि का स्मरण करने लगा। जब उसको बहुत दिन तप करते हुए बीत गए तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से स्वरूपवान पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा अग्निन्द्र का तप भंग करने के लिए भेजा और वह नर्तकी वहां जाकर नाचने लगी। उसके नाचने गाने की आवाज अग्निन्द्र के कानों में गूंज उठी और अग्निन्द्र का ध्यान श्री हरि के भजन से छूट गया। तब वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तपस्या करते हो? वहाँ पर कैसे फल फूल होते हैं? तुम्हारे सिर के केस अत्यंत सुंदर हैं। पूर्व चित्ती अपने बालों में जो फूल गूंथे थी उन सुगंध से भौरे गूंजते हुए देखकर राजा बोला कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरों की आवाज सुनकर कहने लगा कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करती हो। शरीर में अगर वह चंदादिक सुगंध लगे देखकर बोला कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है, कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी अथवा नारायण जी की माया हो जो यहाँ आकर अपने नयनों का बाण चलाकर मुझे हिरण का शिकार करना चाहते हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर पूर्व चित्ती समझ गई कि अब मेरे ऊपर मोहित हो चुका है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंद फूल मिलते हैं जिनके खाने से मनुष्य हमेशा नौजवान, रूपवान व कोमल रहना रहता है। जब तुम अपने राज सिंहासन पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो तब अपना आश्रम तुम्हें दिखावेंगे। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर के ध्यान को त्याग कर उस अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके साथ वाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्म पूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलाव्रत आदि 9 पुत्र पूर्व चित्ती अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए और पैदा होते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्व चित्ती उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमात्मा की तपस्या करने लगे। वन में भी राजा को पूर्व चित्ती के वियोग में बड़ा शोक था। उसी कारण अपनी देह त्याग कर गंधर्व शरीर पाकर उससे जा मिले थे। और इसी प्रकार यहाँ पर 5वें स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुखसागर के बाकी अध्यायों को नहीं श्रवण किया है तो उन सभी को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर दिए गए लिंकों पर क्लिक करके आप सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें ताकि हमारे जितने भी भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें। साथ ही साथ आप फेसबुक पर आप सकारात्मक परिवर्तन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है।